हमारा जो किला है ये 500 साल के ऊपर का है। कहने का मतलब कि ये मुस्लिमों के ज़माने का है जी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा किला है। मैं इसकी एरिया क्या बताऊं, हमें लगता है कि लोग बताते हैं। कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए चारों तरफ। कितना है, 12 एकड़ की 12 बीघा 12 बीघा ये था। तो बताया और उन्होंने सब बलियों में उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान ब्राह्मण चाहिए, उसका बलि नितांत आवश्यक है। बलि देंगे ब्राह्मण की बलि, ब्राह्मण की नितांत आवश्यक है। तो दीवार की लंबाई तो बताइए, मोटाई बताइए कितनी मोटी। ये देखिए आजकल लोग ऐसे दीवार नहीं बनाएंगे। इतना कितना मोटी है ये दीवार है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक ये दीवार इतना मोटी दीवार है, यहाँ से लेके इतना एक दीवार है। बताइए आज के ज़माने में तो कितना रूम बन जाएगा। ये देखिए गेट, हम मेन गेट की तरफ चलते हैं। हम लोग मेन गेट की तरफ हैं। गेट है ये वहाँ सिपाही चला है बस और देखिए एक गेट का है। ये जो है ये जैसा दिखाइए ये गेट का चूर इसमें लगता था। अच्छा गेट का चूर इसमें लगा था। जो है नहाने रोज जाते थे गंगा स्नान करने जी। और उन्हीं बताया कि नहीं जो गिर जा रहा है तो इसको पूजा मानते हैं, पूजा जब दिया जाएगा तभी दीवार खड़ी हो पाएगी। अच्छा। उसी से वो नहाए गए और वहाँ से आए, उन्हीं को बताए, वही नहीं जोड़ा दिया गया है, वही ब्रह्म जी हैं। अच्छा वही ब्रह्म जी है। हाँ वही ब्रह्म जी हैं। वो थे कि ब्रह्म जी को, तो ब्रह्म जी ने आए और आने के बाद जो भी उनकी प्रतिक्रिया थी उनकी पूरी की। इसके बाद उन्होंने ब्रह्म जी को घोड़ा सहित, ये सामने जो आप देख रहे हो जी, हमारी तरफ जरा दिखाइए। मनती मानते हो काम पूरा हो जाता है। कोई भी जो मन्नत मांगे हाँ काम जो पूरा। भी काम मांगेगा वो काम पूरा हो जाता है। और जो भी कार्यक्रम छूटा होता है उसका एक देखभाल करते हैं। किसी को दिक्कत जो आता है उसका मनौती मानते हैं, पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किला कितने लगभग बता रहे हैं लोग कि 500 साल पुराना हाँ, है। ये लोग हम लोग के दादा और से पहले की बात कही है, जो 100-120 वर्ष के ऊपर से वाले हैं वो लोग नहीं बता पाए, तो 500 वर्ष से ऊपर का पहले ही किला है इसमें। तो पड़े हैं इस गांव के लोग, इन लोगों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आप लोग थोड़ा जानकारी बताइए इस किले के बारे में। और जो ब्रह्म बाबा का धाम मंदिर है इसकी विशेषता क्या है? हम लोगों के ब्रह्म बाबा बहुत जागता है। अच्छा। हाँ बहुत जागता है। हम लोग पूरा गांव जो कि इनका पूजा पाठ करते हैं, अच्छा समझे कि नहीं। और इन्हीं के अथवा से जो होती है सब। इसका स्विमिंग पूल जो नहीं बन रहा है जी जी। ये व्यवस्था उस जमाने में भी थी। अच्छा उस जमाने की जी, आज नहीं है। वहाँ देखिए, देख रहे हो ना, वहाँ जो बीच में वहाँ बोरिंग थी, नीचे से पानी आता था। तो हार को बता दिया जाए लकड़ी पर काटने के लिए, ये डिजाइन तो काफ़ी अच्छा बना है। तो वो ऐसा डिजाइन तो नहीं बना पाएंगे लगता है लोग। और सेम कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो भी है कोई अंतर नहीं है। जो सारा डिजाइन एक मॉडल है। एक मॉडल है, एक। और देखिए इसकी जो अरे बाबा दादा बताते हैं कि इसके नीचे सुरंग है। ये बहुत आप लोग भी बोलो, मुस्लिम लोग का किला है ये मुस्लिम लोग का किला है। जी हाँ। हेतम खान के नाम पर ये गांव पड़ा है। इनके 7 भाई थे, 7 गांव पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे चाचा इस किला के बारे में आप? किला तो बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है। इसमें लोग बताते हैं कि बारात राजा की खो गई थी, बारात आई थी। अच्छा राजा की में हाँ चली गई, पूरे बारात चली गई थी। पूरी बारात चली गई इसमें। अच्छा नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हमारा चैनल है लाडो लाइव दुनिया। और आज हम पहुंचे हैं चंदौली की धरती पे, आदरणीय रमेश कवि जी के यहाँ। और इनके घर पे एक बगल में एक किला है। उस किले के बारे में बहुत पुरान ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का किला है। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कवि जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आप लोगों से काफ़ी परिचित हूँ, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता बंधु मुझे जानते होंगे। मैं रमेश यादव कवि जी, जिला चंदौली, ग्राम हेतमपुर, ब्लॉक धानापुर, तहसील सकलडीहा से बिलोंग करता हूँ। इस समय लाडो लाइव दुनिया में मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। और हमारे यहाँ का जो ये किला है ये मुसलमानी राज्य का है जी जी। अंग्रेज़ों को तो जाकर के यहाँ से 200 साल वो राज्य किए हैं। इसके बाद मान लीजिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 75 साल हमें आज़ादी मिल करके हुई है जी। तो सब मिला करके जंग छेड़ने से लेकर के आज़ादी तक बोला जाए तो 100 साल, तो 200 साल वो किए, तो कम से कम 300 साल हुआ ना। और ये हमारा जो किला है ये 500 साल के ऊपर का है। कहने का मतलब कि ये मुस्लिमों के ज़माने का है जी। ठीक है।
तो ये बहुत बड़ा किला है। मैं इसकी एरिया क्या बताऊं, हमें लगता है कि लोग बताते हैं कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए चारों तरफ। कितना है, 12 एकड़ की 12 बीघा, 12 बीघा, ये 12 बीघा में फैला हुआ है। जी। और ये जो पश्चिम की दीवार जो आप देख रहे हो, ये जो सामने जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, ये पूरा खंडहर हो चुका था और इसको पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसको फिर से वो पुनर्निर्माण करा रहा है। तो पश्चिम तरफ का किला जो कि जो चारदीवारी है वो बन चुकी है। बाजू में इधर जो कि दक्षिण तरफ है, इधर भी गिरा हुआ है, काम उधर से चालू है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इधर से, आइए थोड़ा सा। जी। यहाँ से प्रकाश भी आपने को, ठीक है जी। हाँ, किला तो काफ़ी लंबा किला है। जी हाँ, देखिए इधर से फिर ये दीवार फिर से बनना शुरू हो गया है और ये जो इधर देख रहे हैं जो खाली है जी। ये जो फूल की झाड़ियाँ जो लगी हुई हैं जी। ये सब काट पीट करके सब बंद हो जाएगा। और ये हम आपको दक्षिण तरफ की दीवार दिखा रहे हैं किले की। और इधर कुछ बच्चे जो इधर बैठे हैं और हमारे कुछ भाई जो है कि गांव के ही हैं लोग, ये देख रहे हैं। पार्क बहुत ही सुंदर है। सुबह शाम यहाँ जो है कि एक प्रकार का घूमने का जो है कि आनंद ही कुछ और होता है है ना जी। तो ये कम से कम जिस किले में हम बात कर रहे हैं, इस किले की कम से कम 500 साल पुराना ये किला है जी। और इसका जो मुसलमान था, जो बादशाह था जी, इस किले को बनवा रहा था जी। जैसे हमारे बाप दादाओं ने बताया है वही हम बताएंगे। और गूगल पर सर्च करेंगे तो जो हम गूगल पर डालें वही गूगल हमको बताता है जी। तो उससे ये प्रतीत होता है कि जब ये किला जब वो बना रहा था तो ये गिर जा रहा था जी। जैसे जैसे बनाना शुरू करता था तो गिर जा रहा था जी। तो एक ये देखिए सामने, जरा बाबू इधर कैमरा दिखाइए। वो जो सामने जो दीपक जो बना हुआ है, जो झंडा पतंगा जो टंगा हुआ है, ये ब्रह्म जी का स्थान है। इन्हें माथा रुद्र ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और ये ब्रह्म जी हमारे गांव की बात तो छोड़िए, पूरे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के पूरे पूजनीय हैं। यहाँ सारी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, अपनी मन्नत को मानते हैं और ब्रह्म बाबा की कृपा से उनकी सारी मनसा पूर्ण होती है। इसमें ब्रह्म बाबा की मंदिर भी है। ये ब्रह्म वही तो मेन राज तो वही है, मेन राज वही है जो मैंने आपको कैमरा जो उधर दिखाया बाबू, जो ये जो सामने, हाँ चलते हैं उधर, नहीं यहाँ से मिल रहा है धूप ना, यहाँ सन मिल रहा है तो वो जो है हम चलेंगे वहाँ, आपको दिखाएंगे वो स्थान। तो वो जब ये बन रहा था तो ये बनते बनते गिर जा रहा था। अच्छा। ये जो किला जो देख रहे हैं ना, किला ये जो बनते बनते गिर जा रहा था जी। तो ये ब्रह्म जी जो है कि घोड़े पर अपना घूमते हुए आ रहे थे जी। तो ये जो नवाब था, जो शासक था, जो राजा था, उसने बुलाया उनको कि महाराज जरा सा कुछ देखिए, कुछ भूमि में गड़बड़ है या हमारे नसीब में ही नहीं है, क्या दिक्कत है। मैं इतना बड़ा किला बनवाने का जो है कि संकल्प ले लिया हूँ और ये जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही गिर जाता है जी। तो क्या बात है। तो उन्होंने अपना जो है कि अपना कुछ देखा तंत्र मंत्र से, जो कुछ भी रहा हो, उस ज़माने में हम लोग तो थे नहीं। किला बार बार गिर जा रहा था। किला बार बार गिर जा रहा था। कभी जी किला कैसे गिर जाता था बार बार? अब क्या उसमें कमी थी यही समझ में नहीं पाए। तो वो जब पंडित जी जब उधर जब ब्रह्म जी जो यहाँ विराजमान है, जब वो जा रहे थे तो उस नवाब ने, उस शासक ने उनको रोका जी और बोला कि पंडित जी आप तो बहुत बड़ा ज्ञानी लगते हो, तो ज़रा सा हमारा ये जो हम किला बनवा रहे हैं इसमें क्या कमी है, ज़रा सा मिट्टी शोध करके बताइए क्या कुछ दिक्कत है। तो ब्रह्म महाराज ने बताया कि इसमें कुछ जीव बलि के रूप में चाहिए। जो भी हो, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी का भी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो हम लोगों के आगे वाले बताए हैं वो ऐसी ही कुछ प्राचीन कथा है। तो उन्होंने बताया और उन्होंने सब बलियों में उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान ब्राह्मण चाहिए, उसका बलि नितांत आवश्यक है। बलि देंगे ब्राह्मण की बलि, ब्राह्मण की नितांत आवश्यक है। तो अब वो तो शासक पड़ गया उन्हीं के ऊपर कि अब तुमसे बड़ा विद्वान कौन होगा, ब्राह्मण के ऊपर। हाँ, अब तुमसे बड़ा विद्वान कौन होगा, अब तुम बता ही रहे हो तो अब आपसे तो हमें लगता है कोई बड़ा विद्वान नहीं होगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ अपना डेट बताया कि इस डेट को अच्छा मुहूर्त है और उस मुहूर्त के बेला में जो भी इसका टोटका है
खटकर्म हम कर देंगे और हम आएंगे। आप उन्होंने बता दिया, लिखा दिया सब पूजा की ये चाहिए, ये आप सब तैयार करके रखिएगा और हम आएंगे तो फिर इसको हम पूरा कर देंगे। तो अपना आए, तो आने के बाद उनका सारा प्रक्रिया पूरा किए और चलिए हम आगे आपको बताते हैं। अब ये बात वही बताएंगे आपको। तो इसका निर्माण अब चल रहा है इस समय? ये पुरातत्व विभाग इसको लिया है, इसको पुरातत्व विभाग ने ले लिया है जी। और ये अपना सारनाथ जो है नहीं है जी। सारनाथ हाँ, तो सारनाथ की टीम जो है कि यहाँ आती है और अब यहाँ कहा जाए तो साल में तीन दिन तो बहुत ही एकदम रंगारंग जो है कि ये पूरा पार्क भरा रहता है, मेला लगता है जी। मान के चलिए 1 जनवरी, हाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी जी, ये 3 दिन तो अब आपसे क्या बताऊं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती है, इतना एक ग्राउंड भरा रहता है। नए साल पे वही 1 जनवरी बताया हमने ना, वही 1 जनवरी हमने बताया कि मतलब 3 दिन तो पूछना ही नहीं है। 3 दिन बहुत बड़ा जश्न यहाँ चलता है और सारे लोग आते हैं जी। और तो हम आपसे बात कर रहे थे ब्रह्म जी के बारे में जी। तो ये ब्रह्म जी सामने विराजमान है। जरा सा कैमरा आप इधर दिखाइए, दिखा रहा बढ़िया से। आइए। ये देखिए ब्रह्म बाबा का मंदिर है और इनकी विशाल ये मूर्ति कह लें और इनके में बहुत तो हम आपको बता रहे थे कि ब्रह्म जी को, तो ब्रह्म जी ने आए और आने के बाद जो भी उनकी प्रक्रिया थी उनकी पूरी की। इसके बाद उन्होंने ब्रह्म जी को घोड़ा सहित, ये सामने जो आप देख रहे हो जी, हमारी तरफ जरा दिखाइए कि सामने से ये जो आप देख रहे हैं जी, ये ब्रह्म जी का स्थान है। वही ब्रह्म जी का स्थान है जो 500 पहले उनकी कृपा से 500 साल पहले 500 साल पहले, हाँ 500 साल पहले इतनी भव्य जो 12 बीघे में लगभग ये जो ग्राउंड है, जो कोर्ट जो है, जो किला जो बना हुआ है, 12 बीघा में टोटल 12 बीघा से ऊपर ही होगा, 12 बीघा से कम नहीं होगा। आपने देखा ग्राउंड कितना बहुत बड़ा है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो ये इन्हीं माथा रुद्र ब्रह्म इनका नाम है, ब्रह्म जी का। और इनकी बहुत बड़ी कृपा जो है कि अपने भक्तों के ऊपर रहती है, विशेष तौर से अपने ग्रामवासियों के ऊपर। इसके बाद क्षेत्र से भी जो भी यहाँ आया, जो भी अपनी मन्नतें मांगा, मालिक के कृपा से, ब्रह्म जी के कृपा से वो उसकी मन्नत पूरी होती है और यहाँ आकर के फिर अपना कथा सुनता है और जो भी बन सके भगवान को भोग में जो भी अर्पित करता है पूजा प्रसाद, तो ये यहाँ जो है कि लगातार निरंतर जो है कि आज 500 वर्षों से लगभग, अब हम लिखित नहीं बताएंगे, लेकिन लगभग 500 वर्षों से ये चला आ रहा है। 500 साल। और हम पूछेंगे, इस गांव के नागरिक लोग हैं, इन लोगों से पूछेंगे कि इस बाबा के रूप में, कहानी के रूप में क्या है इनका। हम पूछेंगे चाचा से। चाचा, इनकी विशेषता बताइए आप। वे जो मनती मानते हो काम पूरा हो जाता है। कोई भी जो मन्नत मांगे, हाँ, जो भी काम मांगेगा वो काम पूरा हो जाता है। और जो भी कार्यक्रम छूटा होता है उसका एक देखभाल करते हैं। किसी को दिक्कत जो आता है उसका मनौती मानते पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किला कितने लगभग बता रहे हैं लोग कि 500 साल पुराना है। ये लोग हम लोग के दादा और से पहले की बात कही है, जो 100-120 वर्ष के ऊपर से वाले हैं वो लोग नहीं बता पाए, तो 500 वर्ष से ऊपर का पहले किला है इसमें जी। और मौजूदी हालत में 500 वर्ष का पहले की बात कही है, इससे कोई मालूम नहीं है। बाबा का जो मंदिर है इसमें दूर दूर से लोग आते हैं, मनौती मांगते हैं। हाँ, ये किला के दूर के लिए बहुत दूर दूर तक आते हैं। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ जो भी स्थान है वो लामे सभी लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, मानते हैं, काम पूरा होता है लोग का। तो गांव वाले लोग क्या इस जो ये किला है, तो इसमें गांव के लोग भी घूमने आते हैं और दूर दूर के लोग भी आते होंगे? हाँ, बहुत काफ़ी दूर दूर तक आते हैं। इसमें 8 दिन से खाली ताला बंद है और सारे बहुत काफ़ी दूर दूर से आदमी आते हैं और जो भी सुने हैं, देखे हैं, तत्व विभाग के नाम मार्फत या खुशी मार्फत वो आके अपना घूमते हैं, देखते हैं और जाते हैं। इसमें 8 दिन से ताला बंद है बस। क्यों ताला बंद है? वो नुकसानी के मारल कि कोई आदमी कोई गिरे नहीं, नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसी वजह ताला बंद है।
तो ये है 21 ब्रह्म बाबा का धाम है। हाँ। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये ग्राम चंदौली जिला में पड़ता है। ग्राम कौन सा? ग्राम चंदौली जिला हेतमपुर गाँव। हेतमपुरा में। जो भी नागरिक आना चाहेंगे तो ग्राम हेतमपुरा और जिला चंदौली में यह इमारत भुलैनी कोट मार्फत से आ रही है। तो इसमें 12 बीघा के लोग बता रहे हैं और हम दिखाएंगे कैमरामैन से कि चारों तरफ घुमा के दिखाएं और नागरिक लोग कुछ हैं उन लोगों से बातें करते हैं। और कुछ नागरिक लोग पड़े हैं इस गांव के लोग, इन लोगों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आप लोग थोड़ा जानकारी बताइए इस किले के बारे में और जो ब्रह्म बाबा का धाम मंदिर है इसकी विशेषता क्या है? हम लोगों के ब्रह्म बाबा बहुत जागता है। अच्छा। हाँ, बहुत जागता है। हम लोग पूरा गांव जो कि इनका पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? और इन्हीं के अथवा से जो होती है सब बना है। और दिखाते हैं, आइए चलते हैं। और लोग दर्शक लोग जुड़े हैं। ये जो भुलैनी कोट का मेन स्थान यही है। ये देखिए बहुत विशाल पुराना किला है अंग्रेज़ों के ज़माने का। और दर्शकों से हम लोग पूछेंगे और जानेंगे इनकी विशेषता क्या है। और कैमरामैन थोड़ा फोकस हम आपको बताते हैं, ये जो है जो गेट जो अभी लग गया है जी, ये गेट जरा ऊपर दिखाइए कैमरा। ये ऊपर चढ़ने के लिए जो है कि ये जो गेट जो बंद कर दिया गया है ये इसमें सीढ़ी है जी। इस सीढ़ी से लोग ऊपर चढ़ते थे। अच्छा, इस सीढ़ी से और इसलिए बंद कर दिया गया है कि आज के ज़माने में लोग ऊपर चढ़ करके लोग सेल्फी लेते थे तो कई दुर्घटनाएं होते होते बच गई जी। यानी कि कमर टूट गया है। अच्छा। ऐसा कई लोगों का जान जाते जाते बच गया, इसलिए इसको प्रशासन ने बंद करा दिया जी। ठीक है। एक मिनट। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर जाने की सीढ़ी यहाँ से है और ये बंद कर दिया गया इसलिए कि ऊपर चढ़ के लोग सेल्फी लेते थे बहुत विचित्र ढंग से, गिरते गिरते बच गया। और ये जो आप देख रहे हैं जो नीचे जी, ये जो देख रहे हैं जी, ये नीचे इसके भूधर्रा है। आज भी है। आज भी है। और ये सांस हवा लेने के लिए रोशनदान खिड़कियां बनी थी कि इससे जो कि रोशनी जाती थी। इसमें पहले लोग अंग्रेज रहते थे क्या? नहीं, अंग्रेज नहीं रहते थे। ये पहले जो है कि हमने आपको बताया ना कि ये मुसलमानी शासक था पहले। मेरे हेतम खां थे। अच्छा। फिर हेतम खां से हेतमपुर पड़ा। अच्छा, समझ गए? हाँ, से हेतमपुर पड़ा। हाँ। और ये जो देख रहे हैं ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर जो कि भूधर्रा है जिसे भुलैनी कोट के नाम से जाना जाता है, उसके यहाँ जाने का यहाँ से रास्ता है। अच्छा, यहाँ से रास्ता है। हाँ, इसलिए इसे भी ब्लॉक कर दिया गया। कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा फोकस कीजिए, ऊपर दिखाइए हमारे दर्शकों के बीच। आज भी पड़ा है 500 साल पुराना किला। और बात करेंगे कुछ नागरिक लोग हैं, इन लोगों से पूछेंगे भैया बताइए इसकी विशेषता। अब ये तो बहुत साल पुराना है, 500 साल पुराना किला है। लेकिन कहने का मतलब हम लोग थोड़ा उतना जानकारी है नहीं जी। लेकिन यहाँ पे लोग इसके लिए मतलब यहाँ पे थोड़ा पार्क बन गया है तो इसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे आदमी बाहरी आते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन कुछ लोग इसमें सेल्फी लेते हुए जो है कि थोड़ा उस पर पहाड़ से मतलब गिरे। और बगल में एक मंदिर बता रहे हैं कि बहुत ब्रह्म बाबा का मंदिर है। ब्रह्म बाबा बहुत चलता फिरता देवता है। हाँ, चलता फिरता वहाँ भी धोबिया बाबा भी हैं वहाँ पे। अच्छा, बगल में। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम ठीक है, जो भाई कह रहा है सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। और चलते हैं, पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि इसकी खासियत क्या है। थोड़ा कैमरामैन दिखाइए और इनकी खासियत आज भी देखिए क्या बना है। ये पानी टंकी है। ये जो आजकल स्विमिंग पूल जो नहीं बन रहा है जी जी, ये व्यवस्था उस जमाने में भी थी। अच्छा, उस जमाने की जी, आज नहीं है। वहाँ देखिए, देख रहे हो ना, वहाँ जो बीच में वहाँ बोरिंग थी, नीचे से पानी आता था और इसमें जो है कि लोग नहाते धोते थे। पानी तो बोरिंग हो जब हुआ होगा तभी ना पानी आता होगा। हाँ, तब ना पानी आता जाता है, उसके पहले कहाँ पानी जाता है? इस समय बोरिंग बंद है क्या? इस समय तो बंद है सब। कितना हो गया, सब जंग लग करके सब खत्म हो गया होगा। ये चारों तरफ किला किला ही दिखाई दे रहा है। बगल में पोखरा है। और ये जो इसके ऊपर जो कारीगरी जो की गई है जी, आज अगर किसी बढ़ई या किसी लोहार को बता दिया जाए लकड़ी पर काटने के लिए, ये डिजाइन तो काफी अच्छा बना है। तो वो ऐसा डिजाइन तो नहीं बना पाएंगे लगता है लोग। और सेम कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो भी है कोई अंतर नहीं है। जो सारा डिजाइन एक मॉडल है। एक मॉडल है, एक। और देखिए इसकी जो पटिया है, ये छत हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन साहब। एकदम कितनी लंबी लंबी, कितनी मोटी मोटी जो है कि पटिया है, न कहीं लाग है, न कहीं लपेट है, न कहीं रोक है, एकदम खड़ी इस दीवार पर से उस दीवार पर।
कौन सा मोटी पटिया? हाँ देखिए कितना मोटा मोटा। ऊपर का जब छत वो जब टूटा है, जब इस पर जब बल पड़ा है तो क्रैक हो गया था। फिर गांव वालों ने मिल करके इसको जो है कि अपना वो कर दिया कि कम से कम वो कायम रहे और किसी को क्षति न पहुंचावे, नुकसान न पहुंचावे। ये विरासत है हमारे यहाँ की, तो वो कम से कम बरकरार रहे। और दिखाते हैं चल के। और ये जो बना है किला चारों तरफ, कुआं बगल में कुआं है। कैमरा सब दिखाई दे रहा है? कभी जी बाहर दिखाई दे रहा है, अंधेरा है। और दिखाते हैं चारों तरफ का दृश्य। और यहाँ पे लोग हमारे बगल में गांव के लोग जुड़े हैं, उन लोगों से बात करेंगे और देखेंगे पूरा दृश्य। चलो बोलो। इस गांव के लिए और एक भैया आप बड़े हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। थैंक्स भैया। और ये जो बना है किला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किला बना है जी। इस किला के बारे में हमारे बाप दादा जी बताते हैं। ये लोग बहुत पुराना किला है। हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे बाप दादा बताते हैं कि इसके नीचे सुरंग है। ये बहुत मुस्लिम लोग का किला है। ये मुस्लिम लोग का किला है? जी हाँ। हेतम खान के नाम पर ये गांव पड़ा है। इनके 7 भाई थे, 7 गांव पड़ा है। अब हमको तो पूरा अच्छी तरह से मालूम नहीं है जी। हाँ, आपको मालूम है भैया नहीं इस किले के बारे में? आपको भैया 500 साल पुराना किला बता रहे हैं लोग। दादाजी हमको तो अभी नहीं पता है। आप लोग नए आए इधर? नहीं इसी गांव के हैं ना? हाँ, इसी गांव के हैं। अच्छा। तो और बता रहे हैं लोग कि 500 साल पुराना है और नीचे सुरंग भी बना है। और जैसा ईटा है वहाँ से आप जहाँ खड़े हो वो भी आप बुधर्रा के ऊपर हो। जहाँ हम खड़े हैं नीचे सुरंग बना है। हाँ, आज भी वो जो लगा हुआ है ना, वो जो ये जो गोलाई वाला जो लगा हुआ है ना जी, इसके इधर जो कि हम बुधर्रे के ऊपर ही खड़े हैं। अच्छा, इसके हाँ ये छत है। हाँ, इसके नीचे मकान है। इसके नीचे मकान जी। ये जो ग्राउंड जो लगा हुआ है, जो लड़के घूम रहे हैं, जो बैठे हैं लोग जी, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ से लेकर के पूरा एकदम यहाँ तक जी, हम छत के ऊपर खड़े हैं। इसके नीचे मकान है। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि ये छत है? अरे कहीं नहीं, अब आपको हमने बता दिया कि पुरातत्व विभाग जब आकर के इसको छान रहा है, जब ये पूरी बाउंड्री जब मार देगा, एक सुंदर सा गेट लगवा करके बंद कर देगा, फिर उसकी खुदाई कराएगा। वो खुदाई करा के देखेगा कि कुछ मतलब इसमें तत्व सोना अवशेष, मतलब जो पहले के जो आदमी थे उनके कुछ अवशेष इसमें कुछ है, हड्डियाँ बिड्डियाँ कुछ बची है, तो उसको नापेंगे कि नहीं। ये तब पता चलेगा नहीं ये कितने साल का पुराना है। उस समय आदमी कितने बड़े बड़े रहते थे। जो आपने देखा 12 से 14-15 फुट की जो एक ठो पटिया है, इतनी चौड़ी चौड़ी, और वो कैसे चढ़ी होगी? उस जमाने में काफ़ी किरान भी नहीं था, काफ़ी मोटा था। हाँ, वो ज़माने में तो किरान भी नहीं था। आज तो सारा सिस्टम है जी, लेकिन उस समय तो सिस्टम भी नहीं था। और आपने जो पत्थर के ऊपर जो कारीगरी देखा, आज तो तमाम सिस्टम है। उस समय तो पाषाण युग था जी, वो समय तो पाषाण युग था, पत्थरों से ही सारा सिस्टम था। तो कैसे बना, क्या बना? अब ये जब इसको खुदाई करके जब अंदर से जब निकालेंगे लोग, तब पता चलेगा कि नहीं क्या था, क्या है, क्या नहीं है। तो सरकार इसकी जांच कर गई है क्या कि अब इसकी खुदाई होगी? खुद हम जो कि यहाँ से अभी हम कहाँ बताए थे, बनारस सारनाथ से अटैच है। जैसे सारनाथ में पूरा किला वाले सब है ना वहाँ जी, वो जय भीम, अरे बुद्ध जी वाले जी, सॉरी गौतम बुद्ध वाले, तो वो पूरा टीम यहाँ लगी हुई है ना। यहाँ पूरी टीम लगी हुई है, उन्हीं लोग के संरक्षण में पूरा काम हो रहा है। अब यहाँ वॉचमैन भी रख दिए गए हैं सुबह शाम, जो कि देखभाल करने के लिए रात भर आदमी रहता है। सिंचाई ऊंचाई होती है, ये देख रहे हैं सब हरा भरा है, तो मेहनत हुई है इस पर। आप फूल पत्ता देख ही रहे हैं सब। यहाँ सुबह शाम टहलने के लिए लोग भी बहुत काफ़ी संख्या में जुटते हैं। ये देखिए यहाँ पे दर्शक लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि 500 साल पुराना किला है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे छत बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा इस किला के बारे में आप? किला तो बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है। इसमें लोग बताते हैं कि बारात राजा की खो गई थी, बारात आई थी। अच्छा, राजा की? हाँ, चली गई। पूरी बारात चली गई थी? पूरी बारात चली गई इसमें। अच्छा, पूरी एकदम खो गई, पता नहीं चला कि क्या हुआ उसमें।
हो गए सब जी। तब से हाँ, तब से तो इसका नाम भुलैनी कोट पड़ गया। पड़ा। अच्छा, बारात आई थी, बारात के लोग गए होंगे देखने के लिए सुरंग में कि इसमें क्या है। सुरंग बनी है, एक भी आदमी नहीं बचा। नहीं एक भी आदमी नहीं बचा। इसीलिए इसका नाम जो है कि भुलैनी कोट रखा पड़ा। गया, भुलैनी कोट। भुलैनी कोट रखा गया है। तो ये लगभग कितना साल की बात है जो राजा की बता रहे हैं लोग? सब 5 साल। हाँ 500 साल। 500 साल की बात है ये। 500 साल। इसीलिए इस ग्राम का नाम भुलैनी कोट पड़ा। भुलैनी कोट पड़ा है इसी कोट का। हाँ, तो बहुत काफ़ी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ ऐसा ईटा है जी। सुरंग बोल रहे हैं लोग। एक बार इधर हो जाइए। हाँ। कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए चारों तरफ। जूम कर लो थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तो जूम कर लो, करा चलिए और घुमा के लेटिया बढ़ा दा जहाँ काम करके है बढ़ा लो, करा ना साफ बना हुआ। बस इतना बोला सही है। घुमा चलिए। और हम जाते जाते और पूछना चाहेंगे कि हमारे कवि जी हैं और इन्हीं के गांव के बगल में कवि जी का घर है और बता रहे हैं कि इन्हीं गांव में नहीं, इसी गांव में है। इसी के बगल में नहीं, इसी गांव में है इनका घर। ये बता रहे हैं कि गुरु जी का घर इसी गांव में है, सेम टू सेम इसी गांव में है। और इसे जाते जाते क्या कहेंगे? अब देखिए, हम जाते जाते यही कहेंगे कि ये हमारे गांव की धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। चाहे हम इसमें भले भी ना कुछ किए हों, लेकिन 500 साल पहले तो हमारे कोई न कोई रहा होगा ना। हाँ, हमारे पूर्वज रहे होंगे ना। तो ये एक एक ईंटे में हम अपने पूर्वजों का पसीना देखते हैं कि नहीं, ये उनका भी इसमें मेहनत है। और हम इसको चाहेंगे अपने गाँव वासियों से, और हम खुद लोग चाहते भी हैं कि नहीं, ये धरोहर है तो इस धरोहर हमारी कायम रहे, जिसे इस धरोहर से हमारा भी मान मर्यादा सम्मान है और हमारे क्षेत्र का भी सम्मान है। और हम यही चाहेंगे कि नहीं, इसकी अच्छे ढंग से देखभाल हो, इसकी सुरक्षा हो, इसको गंदा न किया जाए। देखिए कितनी सुंदर जो है कि पार्क में एक भी आप जो कि गंदगी नहीं पाएंगे, काफ़ी सफाई लग रहा है। जी। तो ये विचार हमारे पूरे ग्रामवासियों का है और मैं पूरे ग्रामवासियों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस पुनीत कार्य में वो जो है कि तत्पर रहते हैं और प्रशासन से कंधे मिला करके इस कार्य को सुचारू ढंग से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 500 साल पुराना किला बता रहे हैं, 500 साल पुराना किला बता रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग हम जहाँ इस समय खड़े हैं ये छत है। कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा दिखाइए, ये नीचे दिखाइए। ये हम लोग इस समय खड़े हैं, इसकी खासियत बता रहे हैं कि ये छत है और यहाँ पे राजा की बारात आई थी। लोग बता रहे हैं कि राजा की बारात आई थी, गए थे लोग सुरंग देखने के लिए और सुरंग में जब जो गए अंदर कोई भी वापस नहीं आया। इसी से इस गाँव का नाम भुलैनी पड़ गया। हेतमपुर भुलैनी चंदौली जिला में पड़ता है और बगल में ब्रह्म बाबा का स्थान भी है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए और जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। और कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा फोकस करके चारों तरफ दिखाइए, इसकी दीवार इसकी कितनी मोटी है और यहाँ मोटे मोटे पत्थर भी लगे हैं। लोग शाम का टाइम है, इस समय लोग टहल रहे हैं और दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे लगा है तिरंगा फहराने के लिए लगा है वहाँ पे, देखिए। और हम बात करेंगे कि ये जो लगा है ये क्या है कवि जी? ये अभी 15 अगस्त को जो अमृत महोत्सव मनाया गया था ना जी, तो उसी समय जो है कि ये लाट लगा है, मतलब ये खंभा गड़ा है जिसमें बहुत बड़ा, बाबा कितना उसकी जो लंबाई चौड़ाई बताएं, कम से कम हमको लगता है कि 10 फुट लंबा चौड़ा जो है कि तिरंगा फहर रहा था जी। और हमें लगता है कि हवा से वो क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए वो जो है कि उतार दिया गया है। फिर शुभ मुहूर्त देख करके उसको फिर से लगा दिया जाएगा। तो ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक झंडा तिरंगा जो है कि इसमें फहरता है, उसके लिए ऊपर देखिए वो लाइट है, रात में लाइट जलती है। और दर्शक लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और मेन गेट पे हम लोग जाते हैं कि यहाँ पे मेन गेट पे जा रहे हैं, दर्शक लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये मेन गेट पे हम लोग देखेंगे कैसा गेट बना है यहाँ का। गेट टूट गया है? अच्छा, गेट टूट गया है। गेट टूट गया है, लकड़ी का था जो गेट टूट गया है, बट उसका वो तो है जी, तो खाका तो है, वो देखने में समझ तो आएगा कि नहीं। और दर्शकों से चाहेंगे कि अब गेट दिखा रहे हैं हमारे कवि जी और बता रहे हैं कि लकड़ी का गेट पहले बना था, लकड़ी सेखुआ का था, सेखुआ का प्योर। हम लोग अपने ज़माने में उसको देखे थे। आप लोग देखे थे? खूब शौक से देखे थे।
खूब शौक से देखे थे हम लोग। साल पहले टूटा है। हाँ, अच्छा 2-3 साल पहले का टूटा है। 2-3 साल पहले टूटा है। ये देखिए दरवाज़ा की लंबाई देखिए कितना लंबा है, कितना बड़ा है गेट। इसमें गेट लगा था। और देखिए ये दीवार को दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा दिखाइए कितना लंबी दीवार है। इसकी ऊंचाई काफ़ी लंबी लग रही है। दीवार की लंबाई तो बताइए, मोटाई बताइए कितनी मोटी। ये देखिए आजकल लोग ऐसे दीवार नहीं बनाएंगे। इतना कितना मोटी है ये दीवार है। ये यहाँ तक है। यहाँ तक ले दीवार, इतना मोटी दीवार है। यहाँ से लेके इतना एक दीवार है। बताइए आज के ज़माने में तो कितना रूम बन जाएगा। ये देखिए गेट। हम मेन गेट की तरफ चलते हैं। हम लोग मेन गेट की तरफ हैं। गेट है ये वहाँ सिपाही छेला है, बस और छेला ये देखिए, एक गेट का है। ये जो है ये जैसा दिखाइए ये गेट का चूर इसमें लगता था। अच्छा गेट के चूर इसमें लगा था। और ऊपर देखिए, और ऊपर दिखाइए, ऊपर देखिए होल, ऊपर दिखाइए होल दिख रहा है ऊपर ना। जी होल दिख रहा है। तो एक ऊपर था एक नीचे था चूर। सेम सिस्टम यहाँ पे भी है। सेम सिस्टम यहाँ भी है। यहाँ भी है। ऊपर दिखाइए जरा दर्शकों को, देख रहे हैं जी, वो यहाँ है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये मेन गेट था। ये मेन गेट था जी। किसी ये मिट्टी लगा था निकाली गई है इसमें। ये तो बाद में गांव वाले जो कि ले जा करके अपना पाटे पुटे हैं ये किए हैं। बाकी ये जो कि समथल था और एकदम सीधा जो कि निकल जा रहा था गांव के बाहर, एकदम मेन रोड पर हमारे घर के सामने जो आप देखे ना वहाँ से एकदम सीधा निकल जा रहा था जी। तो ये सिस्टम है यहाँ का। ये देखिए काफ़ी दीवारें यहाँ की मोटी मोटी हैं और दरवाज़ा लोग बहुत लंबा बता रहे हैं, पुराने ज़माने का है। और किला भी है और अंदर ब्रह्म बाबा का मंदिर भी है। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि न इसमें जो है कि कहीं सीमेंट का प्रयोग हुआ है, न कहीं गाटर का प्रयोग हुआ है, न कहीं बीम का प्रयोग हुआ है। तो आप एक बार कैमरा उठा करके दिखाइए, थोड़ा दिखाइए हमारे कैमरामैन। जो है कि टोटल जो है कि पत्थरों से बना हुआ ये है, देख रहे हैं ना। और वो जो बगल में है वो सुर्खी चूना से बनाया गया है। सुर्खी चूना, इसमें सुर्खी चूना का प्रयोग हुआ है, न कि मकान बनता था। हाँ, न कि जो है कि सीमेंट वगैरह का प्रयोग हुआ है। उस जमाने में सीमेंट नहीं बना होगा था। हाँ, शायद ऐसा ही रहा होगा। और वो आज भी यहाँ देखिए। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गुम्बद दिखाइए। गुम्बद थोड़ा दिखाइए भाई। ये वाला दिखाइए। ये देखिए गुम्बद काफ़ी पुराना है और बहुत तस एकदम बिल्कुल जैसे तब का बना था तब से आज भी वैसे ही है। और आप देख रहे हैं एक भी न छड़ लगा है, न एक भी गाटर लगा है, न कुछ लगा हुआ है। ये था हेतमपुर ग्राम बुलैनी। अरे जब रहा होगा अपने ज़माने में तो बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन अब तो ये खंडहर में तब्दील हो गया है। ज़रा दर्शकों को दिखाइए आप। नहीं देखेगा यहाँ आएगा तो ये देखिए गुम्बद, ये देखिए। अब तो ये काफ़ी खंडहर में तब्दील हो चुका है। देखिए अब तो आ जाइए इधर से, कैमरामैन साहब थोड़ा सा आगे आइए, चारों तरफ दिखाइए, बढ़ के दिखाइए इधर। और ये जो झाड़ पात जो रखा हुआ है कि कोई चढ़ ना पाए, आजकल ज़माना सेल्फी वाला है ना। जी। तो लोग चढ़ करके सेल्फी उल्फी लेते थे। बच्चों का डर रहता है, बच्चों का गिरने का डर रहता था, इस वजह से इधर भी डल गया और इधर भी। और इधर जरा सा नीचे आप दिखा दीजिए अगर हो सके तो। ये सब खाली रोक टोक के लिए बनाया गया है कि कोई इस पर चढ़ करके और कोई ऐसा ना हो। और जो भुलैनी कोट का जो नाम था वो आज भी है। अब देख रहे हैं अंधेरा काफ़ी हो चुका है और आज भी हम लोग किसी को जब यहाँ घुमाने के लिए जब आते थे तो ऐसे स्थान पर छुप जाते थे हम लोग। तो वो लोग डर जाते थे, बोले अरे तुम छोड़ कर जा रहे हो तो हम लोग भूल जाएंगे। तो वाकई भुलैनी कोट थी, तो भुलैनी कोट था ये, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए इसका नाम भुलैनी कोट पड़ गया। इसके लिए इसका नाम भुलैनी कोट था। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दर्शकों को दिखाइए चारों तरफ। ये लोग सैर कर रहे हैं और देख रहे हैं इस किले में लोग चारों तरफ से। ये बहुत दूर में बना है, काफ़ी लोग बता रहे हैं 12 बीघा में बना है। चारों तरफ से लोग घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं और इसका नज़ारा ले रहे हैं लोग। और इधर बाग भी बना है। और कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा इधर लेके आइए, देखते हैं इधर खासियत क्या है। और ये बाग चारों तरफ फुलवाड़ी भी लगी है, देखिए ज़रा दूर से दिखाइए इस फूल को। ये कौन सा फूल सा लगा है? अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते कौन सा फूल है, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लगता है।
अभी तो कली है ये, और जब ये खिलेगा तो किस रूप में खिलेगा अब उसका तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी सुंदरता से, चूँकि ये जब अपनी आह बाह जब फैलाया है तब इतना सुंदर लग रहा है। जब इसमें जब फूल आ जाएंगे जी। तो इसका एक अलग ही नज़ारा होगा। अभी तो कलियां हैं इसमें, अभी तो हम देख रहे हैं कलियां। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अच्छा, इसको कोई काटता नहीं है? नहीं, क्यों काटेगा? यहाँ इसकी सुरक्षा के लिए, यहाँ रक्षा के लिए जो है कि हाँ यहाँ रखे गए हैं आदमी। हमने आपको बताया ना कि यहाँ जो है कि रखे गए हैं कि इसको कोई नुकसान ना हो। और हमने पहले भी बताया कि हमारे गांव घर वाले भी जागरूक हैं कि भाई आप आए हो, घूमो फिरो, लेकिन आप ऐसे चीज़ को हाथ न लगाओ जिससे नुकसान हो। आप इसको बचा के रखो। इधर लग रहा है कि चुनाई हो रही है। हाँ, नहीं, ये जो आप देख रहे हो ये भी अंदर से सीढ़ी थी। अच्छा, सीढ़ी ये सीढ़ी थी, अंदर से लोग चढ़ते थे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी लोग बता रहे हैं, कवि जी की बता रहे हैं कि यहाँ पे सीढ़ी बनी थी। कैमरा मैन चाहेंगे थोड़ा पास में आए, ये बताएं तो बंद कर दिया है बच्चों के चढ़ने के लिए, क्योंकि लोग सेल्फी लेते हैं चढ़ के, यहाँ से घुसते हैं और ऐसे ऊपर जाते थे। नहीं, वो दीवार के बीच से ही थी। अच्छा, दीवार के बीच में थी। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से घुसने का हमने बताया ना कि दीवार काफ़ी चौड़ी है, तो दीवार काफ़ी चौड़ी है, तो उस दीवार के बीच में से ही वो थी जो हम सीधा निकलते थे वहाँ। अच्छा, वहाँ तक वहाँ निकलते थे। मैं चाहूँगा पत्रकार महोदय से कि आप आइए वहाँ पे देखिए अरे तो पचरवा आदोल करा नज़ारा है। पचरवा, ये देखिए सीढ़ी का नज़ारा है। नज़ारा देखिए, ये सीढ़ी बता रहे हैं लोग, ऐसे बना था सीढ़ी। कटा है। इस पे लोग अंग्रेज जाकर क्या करते थे? अंग्रेजों के ज़माने की नहीं है भाई साहब, हमने बात आपको बताया कि अंग्रेजों के ज़माने का नहीं है। मुसलमान, ये मुसलमानों के ज़माने की बात है। लोग कहते हैं कि इसकी जो दीवार जो चारों तरफ से आप जो इतनी चौड़ी देख रहे हो, लोग कहते थे इस पे घोड़े उसके दौड़ते थे। अच्छा, घोड़े दौड़ते थे। तो ऐसा है सब। काफ़ी दृश्य अच्छा है। बात कही यह है कि जो चारों बगल बना था तो एक कोने पर गिर जाता था। अच्छा, इसलिए ब्रह्म जी जो है नहाने रोज जाते थे गंगा स्नान करने जी। और उन्हीं बताए कि नहीं जो गिर जा रहा है तो इसको पूजा मानते हैं, पूजा जब दिया जाएगा तभी दीवार खड़ी हो पाएगी। अच्छा। उसी से वो नहाए गए और वहाँ से आए, उन्हीं को बताए, वही नहीं जोड़ा दिया गया है, वही ब्रह्म जी हैं। अच्छा, वही ब्रह्म जी हैं। हाँ, वही ब्रह्म जी हैं, वही ने बताया, उसी को जोड़ दिया गया। उन्होंने विधि बताया, उनको ही उसने चुनवा दिया। उसी को उसी में चुनवा दिया। और वो घोड़ा समेत है, और वो श्राप दे दिए, शराब घोड़ा समेत है, श्राप दे दिए वो जी। जिंदे कि जाओ, जोड़े हुए हैं। बन तो तुम्हारा जाएगा, बट इसमें कोई इसका सुख भोगने वाला तुम्हारे वंशज में नहीं रह जाएगा। बताते हैं लोग कि ये लोग 7 भाई थे। 7 भाई जी। जैसे कमालपुर है तो यहाँ कमाल खां रहते थे, बगल में इनायतपुर है तो इनायत खां रहते थे, बगल में ढोढ़िया है तो यहाँ ढोढ़ा खां रहते थे, यहाँ धानापुर है तो वहाँ धाना खां रहते थे। अच्छा, ऐसे अकबाल खां रहते थे अकबालपुर में, समझ गए ना? तो ऐसे 7 भाई थे और 7 भाइयों के नाम से 7 गांव था। आज सब पूर्व में बदल गया है। जैसे कमालपुर हो गया है, इनायतपुर हो गया है, समझ गए ना, अकबालपुर हो गया है, धानापुर हो गया है। ठीक है, तो जो पहले वो था आज कुछ चेंज हो गया है, नाम बदल गया है। और लेकिन इमारत सिर्फ एक ने ही खड़ा कर पाया, यहीं का, ये जो सबसे बड़ा था, बलशाली था, और इमारत सिर्फ एक ही ने खड़ा कर पाया, वो ग्राम हेतमपुर में खड़ा कर पाया, और कहीं आपको इमारत नहीं मिलेगी। चंदौली ज़िले में एक मशहूर किला है और 5 साल पुराना लोग बता रहे हैं। 500 साल पुराना है और मुसलमानों ने बनाया था इस किला का निर्माण। और यहाँ पे दूर दूर लोग से आते हैं देखने के लिए, और बता रहे हैं कि दीवार यहाँ पे तैयार कर रहे थे, दीवार बार बार गिर जा रही थी, और एक ब्रह्म बाबा थे जो विधि बताए कि इस दीवार के लिए एक हाँ हवन पूजा प्रतिष्ठान करना चाहिए, और एक जीव भी चाहिए। हाँ, तभी बचा उसी, तो उन्हीं को उसी में चुनवा दी, उस दीवार में जिंदा। अच्छा, जिंदे घोड़ा समेत चुना गया, जिंदे ही घोड़ा समेत चुना गया है वो। अच्छा, घोड़ा सहित उसी में चुना दी, उसी से घोड़ा सहित चुना गया, तभी दीवार बना। और बन गए जाने के बाद सभी लोग मुसलमान भाग गए, कोई नहीं टिका। ब्रह्म जी के स्थान से ब्रह्म जी की पूजा होता है हमेशा, जो भी है ब्रह्म जी के नाम से कार्यक्रम बढ़ता है। चुनवा तो दिया, लेकिन यहाँ से उसी पल उसी क्षण वो विनाश की कगार पर चलते गया। लास्ट तक प्रमाण मिला कि उसके वंश में कोई भी आज दीपक जलाने वाला नहीं है। कहानी वो मिल गई लंका वाली की,
1 लाख पूत 1.25 लाख राती, ता रावण घर दिया न बाती। उसने विद्रोह किया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ, उसको जो है कि खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये जो है कि एक ब्राह्मण के साथ जो कि इस ढंग का अत्याचार किया, जिसका खामियाजा इसको भी भुगतना पड़ा। आज इसके कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। तो चलते चलते हम कहेंगे दर्शकों को, आप लोग को घूमना हो तो एक बार चंदौली ज़िला में आइए। और यहाँ का किला बहुत मशहूर है, ग्राम हेतमपुर भुलैनी कोट में पड़ता है। आप लोग ज़रूर आइए और चैनल को हमारे देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।